गांव की पुरानी गलियों में अक्सर लोग आग के अलाव के पास बैठकर एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुनाया करते थे। उनमें से सबसे भयानक कहानी हमेशा इस जंगल की होती थी। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में अगर कोई इस जंगल में चला जाए तो उसके पीछे पीछे कोई और चलता है। कभी वो आवाज बनकर पुकारता है, कभी छाया बनकर सामने आ खड़ा होता है और कभी इंसान का ही चेहरा पहनकर उसे धोखा दे देता है। गांव के लोग चेतावनी देते थे, रात के वक्त इस जंगल में मत जाना। पर उस रात किस्मत रामू और श्याम को उसी ओर खींच लाई और उनकी जिंदगी की सबसे लंबी और डरावनी रात शुरू हो गई। हवा की आवाज, पेड़ों की शाखें हिलती हैं, झिंगुर लगातार बज रहे हैं। रामू भाई, देख जरा चारों तरफ, कितना घना अंधेरा है, जैसे आसमान ने चांद और तारे सब निगल लिए हों। हर पेड़ की छाया ऐसे लग रही है जैसे कोई खड़ा होकर हमें देख रहा हो। हर पत्ता गिरने की आवाज़ दिल को कांपने पर मजबूर कर रही है। मुझे सच कहूँ तो अच्छा नहीं लग रहा। हम गांव की पगडंडी से जाते तो ठीक था, वहाँ लोग रहते हैं, घरों की रोशनी है, आवाज़ें आती हैं, लेकिन इस जंगल के अंदर तो लगता है जैसे पूरी दुनिया हमसे छूट गई हो। रामू भाई, मुझे लगता है हमें लौट जाना चाहिए। श्याम, तू हमेशा डर को इतना बड़ा क्यों बना लेता है? सोच, दिन में यही जंगल कैसा लगता है। बच्चे लकड़ी चुनते हैं, औरतें पत्ते काटती हैं, आदमी शिकार करते हैं। ये वही जंगल है, बस अंधेरा इसे रहस्यमयी बना देता है। अगर हम हर बात पर डर कर भागेंगे तो जिंदगी भर अपने साए से भी डरते रहेंगे। चल, कदम बढ़ा। हम दोनों साथ हैं तो हमें कोई छू भी नहीं पाएगा। याद रख, डर उसी का पीछा करता है जो डर कर भागता है। रामू की बातों में हिम्मत थी, लेकिन श्याम का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसकी सांसें तेज चल रही थी, पैरों में बोझ लग रहा था। जंगल की हर आहट, हर आवाज उसे अपनी ओर खींच रही थी, जैसे ये पेड़, ये हवा, ये रात सब मिलकर उन्हें अपने शिकंजे में कस रहे हों। अचानक बहुत धीमे स्वर में एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। रामू, सुन, ये कैसी आवाज़ है? ये तो साफ औरत के रोने की लग रही है। इतनी गहरी, इतनी दर्द भरी कि दिल कांप जाए। लेकिन आधी रात को इस घने जंगल के बीच कौन औरत अकेली होगी? रामू, मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये इंसान की आवाज़ हो भी सकती है और कुछ और भी। याद कर, लोग कहते हैं इस जंगल में औरत की चीखें सुनाई देती हैं। मुझे डर है कि कहीं हम उन्हीं कहानियों में फंस ना जाएं। आवाज़ सच में अजीब है, लेकिन श्याम, अगर ये कोई औरत सचमुच मुसीबत में है और हम मदद ना करें तो इंसानियत किस काम की? सोच, अगर कोई हमारी बहन, माँ या बेटी इस हालत में होती तो क्या हम चाहते कि कोई मुंह फेर ले? चल, थोड़ी हिम्मत दिखाते हैं, हो सकता है किसी की जान बच जाए। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। धुंध के बीच झुकी हुई औरत जमीन पर बैठी रो रही है। सुनो बहन जी, आप कौन हो? इस सुनसान जंगल में अकेली क्यों बैठी हो? क्या कोई मुसीबत आ पड़ी है? बताओ, शायद हम आपकी मदद कर सकें। औरत धीरे धीरे सिर उठाती है, चेहरा धुंध से ढका हुआ। उसकी आवाज गूंजती है। मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जिसे इस जंगल ने निगल लिया है। मैं वो हूँ जो रात दर रात रोती है क्योंकि दिन की रोशनी कभी नहीं देख सकती। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि अब तुम भी वहीं जाओगे जहाँ और सब गए हैं। अचानक वो औरत हवा में घुल जाती है।
श्याम की रगों का खून जैसे जम गया था। उसके होंठ कांप रहे थे, गला सूख गया था। रामू ने उसे कसकर पकड़ा और आगे खींचा, पर उन्हें नहीं पता था छलावा अब उन्हें घेर चुका है, क्योंकि इस जंगल का असली खेल है इंसान को इंसान से ही अलग कर देना। अचानक श्याम के पीछे से आवाज आती है, श्याम, इधर आ। मैंने रास्ता ढूंढ लिया है। देख, ये पेड़ों के बीच से जाने का रास्ता सीधा गांव तक पहुंचाता है। जल्दी कर, मेरे पीछे चल, वरना रात हमें और गहरा निगल जाएगी। श्याम मुड़कर देखता है। वहां रामू खड़ा है और हाथ हिला रहा है। वो उसके पीछे चलने ही लगता है कि अचानक दूर से असली रामू की चीख सुनाई देती है। श्याम, रुक जा। भगवान के लिए एक कदम भी मत बढ़ाना। वो मैं नहीं हूं, समझा तू? वो तेरा धोखा है, छलावा है। अगर तू उसके साथ गया तो तू कभी वापस नहीं आएगा। श्याम सन्न रह जाता है। सामने खड़ा रामू धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है। उसकी मुस्कान लंबी होती जाती है, आंखें लाल चमकने लगती है। अब तू मेरे जाल में आ चुका है। तेरा दोस्त तुझे बचा नहीं पाएगा। तेरा चेहरा, तेरी आवाज, अब सब मेरा है। अब तू चाहे जितना भाग, इस जंगल से निकल नहीं पाएगा। श्याम की सांसें अटक चुकी थी। सामने खड़ा चेहरा बिल्कुल रामू का था, लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत नहीं, आग थी। उसकी मुस्कुराहट में दोस्ती नहीं, मौत थी। और असली रामू की आवाज दूर जंगल से पुकार रही थी। जंगल ने अब उनके बीच झूठ और सच की दीवार खड़ी कर दी थी, और यही छलावे का सबसे बड़ा हथियार है। चारों ओर अंधेरे में अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही है, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ धीरे धीरे कुछ बोल रहे हों। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? एक तरफ मेरा दोस्त मुझे बचाने के लिए पुकार रहा है, और दूसरी तरफ उसकी ही शक्ल मुझे रास्ता दिखा रही है। किस पर भरोसा करूं, किसकी मानूं, मैं समझ नहीं पा रहा। रामू भाई, अगर तू सच में यहीं कहीं है तो मुझे आवाज़ दे, वरना ये जंगल मुझे निगल जाएगा। श्याम, मेरी आवाज पहचान। हम बचपन से साथ हैं, खेतों में खेले हैं, नदी में तैरे हैं। तुझे याद है ना, बचपन में तू पेड़ से गिरा था तो मैंने ही तुझे उठाया था। ये जंगल चाहे मेरे जैसे कितने ही चेहरे बना ले, लेकिन तेरे दिल में जो हमारी यादें हैं वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मेरी तरफ आ, छलावे की तरफ मत जा। सामने खड़ा छलावा ठंडी हंसी हंसता है। यादों की बातें करके तुझे बहला रहा है, पर असल में सच कौन है ये तुझे कभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं वही हूँ जो तेरे सबसे करीबी का चेहरा पहन लेता हूँ। तू चाहे जिसे चुने, दोनों में से एक को खोना ही होगा, और इस खेल में जीत हमेशा मेरी होती है। रामू और श्याम दोनों अब जंगल के जाल में फंस चुके थे। हर तरफ पेड़ों की छाया लंबी होती जा रही थी, जैसे काली उंगलियां उन्हें पकड़ने को बढ़ रही हों। हवा की सीटी में अब इंसानी चीखें गूंज चुकी थीं। ये जंगल अब सिर्फ जंगल नहीं था, ये जिंदा था। अचानक दोनों अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। श्याम दौड़ते दौड़ते अचानक अपने सामने दूसरा श्याम देखता है। रुक जा, तू असली नहीं है, असली मैं हूं। तू तो छलावे का खिलौना है। देख मेरे चेहरे को, मेरे कपड़ों को, मेरी आवाज को, सब मेरे जैसे हैं। तू अब मिट जाएगा और तेरी जगह मैं ले लूंगा। रामू भी अपने सामने दूसरा रामू देखता है। तूने सोचा था कि इस जंगल को चुनौती देगा? अब देख, तेरा चेहरा भी मेरा है, तेरी आवाज भी मेरी। तेरे दोस्त को मैं यही सोचने दूंगा कि मैं ही उसका असली रामू हूं, और तू हमेशा के लिए इस अंधेरे में कैद हो जाएगा। रामू और श्याम अब अपने अपने हमशक्लों से घिर चुके थे।
जंगल हर ओर से उनका मजाक उड़ा रहा था। कहीं हंसी, कहीं चीख। भागते भागते दोनों एक पुराने खंडहर जैसे मंदिर तक पहुंचते हैं। चारों ओर अचानक शांति छा जाती है। रामू भाई, लगता है हम बच गए। ये मंदिर तो बहुत पुराना है। इसकी टूटी दीवारों पर काई जम चुकी है। शायद यहाँ तक वो हमें ढूंढ नहीं पाएगा। रामू भाई, कह देना कि अब हम सुरक्षित हैं। मेरे दिल की धड़कन अब और सहन नहीं कर पा रही। रामो धीरे धीरे उसकी ओर देखता है। उसकी आंखें काली हो चुकी हैं। श्याम पीछे हटता है, लेकिन उसकी आंखें भी धीरे धीरे बदल जाती हैं। उसकी सांस भारी हो जाती है और फिर उसके होठों से ठंडी हंसी फूटती है। उस रात गांव के लोग कहते हैं उन्होंने जंगल से 2 चीखें सुनी। फिर सन्नाटा छा गया। सुबह जब खोज करने वाले लोग जंगल में गए तो न रामो मिला न श्याम। कहते हैं अब उस जंगल में 2 आवाजें गूंजती हैं, कभी हंसी के रूप में, कभी पुकार के रूप में। अगर कोई रात को वहां से गुजरता है तो उसे अपने ही दोस्तों की आवाज सुनाई देती है, और अगर उसने जवाब दे दिया तो वो भी उस कहानी का हिस्सा बन जाता है।